It's the big prestige war for Bakipur. Well, this battle has been heating up with none other than Prashant Kishore strengthening his position as we expect the verdict to come out. In the early rounds of counting, Prashant Kishore has been surging forward. After the 8th round, Kishore is leading by 4,751 votes, consolidating his advantage as the closely watched contest continues. Remember, the second person in contention, the person who's coming up in runners-up, is none other than BJP's Neeraj Kumar. And this is going to be very significant to see who takes the lead here. Let me go across to Saket, who's joining us with all the details. Saket, ये एक प्रेस्टीज का बैटल है, इट्स नॉट जस्ट एन इलेक्टोरल बैटल. यहाँ पर इस सीट पे बीजेपी आज तक कभी भी नहीं हारी. ये वही सीट है जहां पर बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने अभी बस वेकेट किया हुआ है. कितना सिग्निफिकेंट है कि प्रशांत किशोर इसी सीट पे आज लीड ले चुके हैं? देखिए, ये बीजेपी की सीट रही है और गढ़ माना जाता है. पटना शहरी इलाके की ये सीट है और यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर बीजेपी को शिकस्त देते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन दिखेगी. एक तो ये बीजेपी की सीट रही है और दूसरा नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी ये सीट है. वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा गए, उसके बाद ये सीट खाली हुई है. पिछले ही विधानसभा चुनाव में यहाँ पर नितिन नवीन बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज उन्होंने की थी और अब उनके तरफ से या बीजेपी के तरफ से जो कैंडिडेट नीरज सिन्हा को यहाँ पर बनाया गया है प्रशांत किशोर के खिलाफ, वो यहाँ पर पिछड़ते दिख रहे हैं. अभी 7 राउंड की गिनती हुई है और 4000 से अधिक वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं. और जैसे जैसे आप देखें, फर्स्ट राउंड से ही जो मार्जिन है जीत का वो बनाते जा रहे हैं प्रशांत किशोर. कहीं भी वो पीछे नहीं हुए, आगे ही चल रहे हैं. तो ऐसे में, और चूंकि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि जिन इलाकों की गिनती हो रही है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, उन इलाकों में अभी गिनती चल रही है और वहां पर प्रशांत किशोर अगर लीड लेते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मार्जिन जो है वो बड़ी होती जा रही है. देखते देखते 31 राउंड की गिनती होनी है, उसके बाद नतीजे आएंगे. लेकिन 7-8 राउंड में ही स्थिति जो है वो धीरे धीरे साफ हो रही है. प्रशांत किशोर मजबूती से यहां से कनेक्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ नीरज सिन्हा को कोई जान नहीं रहा था, नोन फेस नहीं थे. तो ऐसे में लोगों ने प्रशांत किशोर के चेहरे पर भरोसा दिखाया, जो अभी तक के रुझान बता रहे हैं. खास साथ साथ जो आरजेडी का वोट बैंक है वो भी इस चुनाव में टूटते दिखा है और वो प्रशांत किशोर के तरफ शिफ्ट हो रहा है. और यही वजह है कि जो जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है. प्रशांत किशोर को मार्जिन जो है वो बढ़ता जा रहा है. तो ऐसे में अब हालांकि अभी शुरुआती चीजें हैं, धीरे धीरे तमाम जो गिनतियां बढ़ेगी, राउंड बढ़ेगा, उसके बाद चीजें साफ हो पाएगी. लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में. Absolutely, Saket, बने रहिए. It is very significant that it is Prashant Kishore who's actually leading on this seat. As I was telling you earlier, this is a seat which is earlier was held by the BJP president Nitin Nabeen himself. Who are the contestant? Neeraj Kumar Sinha of the BJP. As even Saket was telling us, he is a young face. He's a relatively unknown face. People are not quite sure what he stands for. He is new. He is going to be debuting this time around. There's also Rekha Gupta of the RJD who's going to be contesting. Tejashwi Yadav, remember, had said that there's going to be a surprise. This time around, it is going to be an RJD sweep and it'll be a dark horse, which is Rekha Gupta, who's going to be emerging, but doesn't look like in the rounds of counting which have happened. And of course, then you have Prashant Kishore, the challenger from the Jan Swaraj party. He's